बड़ी खबर भदोही से। भदोही में सनसनीखेज नाबालिग युवती हत्याकांड का हुआ सफल अनावरण। निर्मम हत्याकांड करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। मोटरसाइकिल बरामद। त्रिकोणी प्रेम प्रसंग। प्रेमी द्वारा क्षुब्ध होकर प्रेमिका की निर्मम हत्या। हत्या के पश्चात वाराणसी से बक्से में भरकर लाला नगर टोल प्लाजा के पास फेंका गया शव। सिरफिरे आशिक द्वारा युवती के शव का शिनाख्त मिटाने हेतु जलाया गया। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर क्राइम ब्रांच और गोपीगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भदोही पुलिस अधीक्षक ने सभी को सीसीटीवी लगवाने का की अपील। भदोही गोपीगंज क्षेत्र के लाला नगर बीते 2 सितंबर को एक बॉक्स में युवती का अर्धजला शव बरामद हुआ था। पुलिस की सक्रियता इस 10 दिन के घटना का अनावरण करते हुए सफलता प्राप्त की तथा हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। जानकारी के मुताबिक वाराणसी निवासी युवक उपेंद्र श्रीवास्तव एक कंपनी में सेल्समैन का काम करता है और युवती को उसकी मुलाकात हुई और धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ी है। दोनों में एक कमरे में ही दिन में रहा करते हैं, रात में अपने अपने घर को चले जाते थे। उपेंद्र श्रीवास्तव को पता चला किशोरी किसी पड़ोस के लड़के से प्रेम करती हुई उसे मना करने लगा। नहीं मानी तो उपेंद्र ने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बाजार में बाक्स खरीद कर उसे शव को रख कर छिपाने के फिराक में बाइक पर रख ढूंढने लगा और लगातार लाला नगर झाड़ी के पास शव को पेट्रोल जला छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस काफ़ी मेहनत और सीसीटीवी की मदद से आरोपी तक पहुंचकर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गोपीगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को इस सफलता पर सम्मानित करने की घोषणा की गई। युवती की मां ने बताया कि बेटी का जब लापता हुई तो उसे स्थानीय थाना में शिकायत की, लेकिन उस दिन वाराणसी पुलिस सक्रियता न दिखाई और बाद में एफआईआर दर्ज किया, जबकि भदोही पुलिस की सक्रियता से बेटी के हत्यारे का पता चल सका। किशोरी की मां भदोही पुलिस को बहुत धन्यवाद दिया और अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही। प्रेस वार्ता के बाद भदोही जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने किशोरी की मां से करीब 20 मिनट तक बातचीत की और लिपट कर सभी विवेचना कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। भदोही की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन का यह कार्य देखकर हर कोई सराहना कर रहा था। सच मानो कि डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन किशोरी की मां बहुत धन्यवाद दिया। भदोही की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन को सभी जनपद के लोगों अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों सीसीटीवी कैमरा लगवाने की अपील की। पुलिस अधीक्षक ने कहा सीसीटीवी फुटेज की वजह से इस घटना का अनावरण में सफलता मिली। इस दौरान भदोही पुलिस अधीक्षक ने सीसीटीवी फुटेज देने वाले कन्हैया लाल गुप्ता को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित। स्टार न्यूज़ सच तक की कवरेज अनिल तिवारी की ब्यूरो रिपोर्ट। जो टीम है अपनी एसओजी की, जो स्क्वाड की, सर्विलांस की और जो थाने की टीम है, उन लोगों ने दिन रात अथक प्रयास किया इसमें और 60 से 70 किलोमीटर दूरी तक उन्होंने लगभग 100 से भी ऊपर कितने की क्या करें लगभग 200 कैमरे चेक किए गए थे और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद तो कैमरे में कोई फुटेज था नहीं, तो टीम काफ़ी निराश भी हुई थी। ऐसा लगा कि अब ये मतलब हमारे से जो ये घटना जो है अब ये अनावरण के नज़दीक आते हुए भी सीसीटीवी फुटेज न होने के कारण फिसल जाएगी, बट फिर भी टीम ने विवेक का दिनांक 2 को हमें सूचना मिली थी कि थाना गोपीगंज क्षेत्रांतर्गत लाला नगर टोल के पास एक अज्ञात शव महिला का जो कि जली हुई अवस्था में था और बक्से में था प्राप्त हुआ था और सूचना पाकर के ही सभी आला अधिकारी जो है मौके पे पहुंचे थे और उसके बाद पुलिस ने जो है शव को कब्जे में लेकर के फिर आगे शिनाख्त की कार्रवाई प्रारंभ की थी। यह एक ब्लाइंड मर्डर था और पुलिस के लिए बहुत ही चुनौती भरा कार्य था क्योंकि लड़की की आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, उसका फेस पूरा जला हुआ था, परंतु फिर भी थाना भदोही की जो गोपीगंज की जो पुलिस की जो टीम है और अपनी सर्विलांस की टीम है, एसओजी की टीम है, स्क्वाड की टीम है, इन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए और अपना विवेक का परिचय देते हुए इन्होंने सीसीटीवी कैमरों से मदद ली और इस घटना को ट्रेस किया और अल्टीमेटली हम लोग अपराधी तक, जिस अपराधी ने ऐसी विभत्स घटना कारित की थी, उस अपराधी तक हम लोग पहुंचने में सफल हुए। प्रकरण क्या था उन दोनों के बीच, किस तरह का विवाद था, किस कारण से घटनाक्रम किस तरह से था? युवती का प्रेम प्रसंग किसी और से भी चल रहा था और त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग के मामले में क्षुब्ध होकर के आरोपी ये जो अभियुक्त है उसने इसकी हत्या की। तो आप ही रह रहा था इस कमरे में,
वहाँ का इसमें क्या बताया, क्या हुआ, दिन क्या हुआ, इस तरह से इसमें हंसे। देखिए, अभियुक्त जो है वो किराए का मकान लेकर के उस लड़की के साथ वहाँ पे दिन का समय गुजारता था। और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन किसी बात को लेकर के कि उसका किसी और से प्रेम प्रसंग है कहा सुनी हुई थी। इसने मना किया, लड़की ने नहीं माना, तो इसने उसका गला दबाया और इसको ज़मीन पे पटक करके इसको मारने की कोशिश की। जब इसे लगा कि लड़की मर गई है तब इसने ये पूरी योजना बनाई कि इसके डेड बॉडी को कैसे हम डिस्पोज करेंगे। इसके क्रम में इसने जाकर के एक बक्सा लिया, जिस बक्से में भर करके और बाइक के पीछे रख करके हाईवे पे ये वाराणसी से निकल करके हाईवे पे दूर लाला नगर टोल के पास एक सुनसान जगह पा करके इसने उस बक्से को वहाँ पे डिस्पोज किया और लड़की की आइडेंटिटी को मिटाने के लिए इसने पेट्रोल से उसका चेहरा जला दिया।